दिल्ली वाले भीषण गर्मी के बीच जल संकट से भी जूझ रहे हैं। पानी के टैंकरों के पास लोगों की लंबी कतारें लग जाती हैं। जैसे ही पानी का टैंकर आता है, लोग अपने अपने बर्तन लेकर दौड़ लगाने लगते हैं, पाइप लेकर दौड़ लगाने लगते हैं। और इस बीच दिल्ली की सड़कों पर सियासत भी खूब देखी जा रही है। कल भी मटका फोड़ प्रदर्शन हुआ था और आज भी इस जल संकट के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन किया। कल कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने अलग अलग हिस्सों में किया था। आज बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उनकी अगुवाई में ये मटका फोड़ प्रदर्शन किया गया। तो एक तरफ आप तस्वीरों में देख सकते हैं मटके फोड़े गए, विरोध जताने के लिए, ये बताने के लिए कि दिल्ली किस कदर प्यासी है, दिल्ली में किस कदर जल संकट गहरा गया है। और दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन एक और जगह पर हुआ, लेकिन वहां पर हालात कुछ ऐसे बन गए, स्थितियां थोड़ी विपरीत हो गई और वहां पर जो जल बोर्ड का दफ्तर था उसमें पत्थर चल गए, वहां पर तोड़फोड़ हो गई, शीशे चकनाचूर कर दिए गए। हालांकि जिनकी अगुवाई में प्रदर्शन हो रहा था, जो पूर्व सांसद हैं रमेश विधूड़ी, उनका कहना यह था कि ऐसी स्थितियां उत्पन्न नहीं होनी चाहिए थी। लोगों में गुस्सा था, लेकिन ऐसी स्थितियां उत्पन्न नहीं होनी चाहिए थी। तो दो तस्वीरें विरोध प्रदर्शन की यहां पर सामने हैं। एक तरफ तोड़फोड़ के रूप में विरोध प्रदर्शन की तस्वीर उभर कर सामने आई, तो दूसरी तरफ मटका फोड़कर प्रदर्शन किया गया और सीधे तौर पर आरोप लगाया गया दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर, यह कहते हुए कि दिल्ली में पानी की कमी नहीं है, दिल्ली में पानी का मिसमैनेजमेंट है और इस मिसमैनेजमेंट के कारण ही दिल्ली वाले पानी की कमी से जूझ रहे हैं। स्वाभाविक है, जब पब्लिक गुस्से में होगी तो पब्लिक तो कुछ भी कर सकती है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आके लोगों को कंट्रोल किया, क्योंकि ये सरकारी संपत्ति भी हमारी संपत्ति है, जनता की संपत्ति है। इसको नुकसान करने का कोई लाभ नहीं है और न इसको नुकसान करने से कुछ हासिल होने वाला है। तो मैं लोगों से भी ये निवेदन करूंगा कि भविष्य में विरोध तो प्रकट करें लोकतांत्रिक पद्धति के अंदर, लेकिन ऐसा जिससे जनता का नुकसान हो, पब्लिक का नुकसान हो। अब ये शीशे जल बोर्ड के पैसे से आएंगे, इतने पैसे में एक और टैंकर खरीदा जा सकता था जी। तो इसीलिए ये ऐसा नुकसान नहीं करना चाहिए। आपको ये जान के दुख होगा कि एक पाइप बदली नहीं गई और 55% दिल्ली का पानी वेस्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है और 40% पानी ये लोग बेच रहे हैं। मुश्किल से 5 से 10% पानी ही लोगों को मिल पा रहा है। ऐसी सरकार को जो लोग अगर दोनों को मिला करके देखो तो 25 साल से उनकी सरकार है दिल्ली में, उसके बाद भी दिल्ली को पानी नहीं दे पाए। वहीं आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार दिल्ली का पानी रोकती है, वजीराबाद बैराज में एक बूंद पानी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने गुंडों से दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में तोड़फोड़ करवा रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी हरियाणा की सरकार से दिल्ली का पानी रुकवाती है। आज आप वजीराबाद बैराज पे जाइए, एक बूंद पानी नहीं है। आज आप मुनक कनाल पे जाइए, 1050 की जगह 900 क्यूसेक पानी आ रहा है। अगर बीजेपी वाले दिल्ली वालों को पानी देंगे ही नहीं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पानी पहुंचेगा ही नहीं, तो दिल्ली वालों को सप्लाई का पानी कैसे मिलेगा? रोज भारतीय जनता पार्टी के नेता टूटी हुई पाइपलाइंस के सामने फोटो खिंचवाने पहुंच जाते हैं, बाइट देने पहुंच जाते हैं। ये उनके सामने ही पानी की लाइन कैसे टूटती है? या ये भी षड्यंत्र का दूसरा हिस्सा था, जिसके तहत पानी की पाइपलाइंस को डैमेज किया जा रहा है, क्योंकि जब पानी की पाइपलाइन टूटेगी और दिल्ली जल बोर्ड वाले उसको रिपेयर करने जाएंगे तो 5-6 घंटे तक पानी की सप्लाई बंद करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने गुंडों से दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में तोड़ फोड़ करवाती है, पत्थर फेंकवाती है, मटके फेंकवाती है और पूरी तरह से गुंडागर्दी करती है। छतरपुर में दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को दिल्ली में बिगाड़ने के लिए खुले आम गुंडागर्दी और तोड़फोड़ शुरू हो गई है।